हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिया अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ राग विराग जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी पार्ट 2 वीडियो है। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट आ चुका है, पार्ट 2 है और एक पार्ट और बचा है। तो अगर आपने अभी तक जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राम की शक्ति पूजा में व्यक्तिगत भावों की अपेक्षा जातिगत भाव बहुमूल्य है। इस कथन से आप कहां तक सहमत है? इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा गया है कि राम की शक्ति पूजा की पृष्ठभूमि तो पौराणिक है, किंतु उसका सत्य कवि का है। इस कथन से मतलब इस कथन की समीक्षा कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, कतिपय आलोचक ने राम की शक्ति पूजा के कवि को स्वयं निराला जी के जीवन का दर्पण माना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार निराला ने अपने जीवन की अनुभूति, निराशा, पराजय, संघर्ष और विजय कामना को नाटकीय रूप दिया है। राम के रूप में कवि ने जीवन की परिस्थितियों को एक बार फिर से चुनौती दी है। अब देखिए, निराला जी ने सरोज स्मृति में लिखा है, दुखी जीवन की कथा रही, राम की शक्ति पूजा कविता में उसी भाव की अभिव्यंजना इन शब्दों में हुई है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। आगे देखिए, उपयुक्त पंक्तियां निराला जी के जीवन पर पूर्ण रूपेण घटित होती हैं। जिस प्रकार राम ने रावण से सीता का उद्धार किया, उसी प्रकार निराला ने भी गुणिवादिता से ग्रस्त हिंदी काव्य को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। इस दिशा में उन्हें समीक्षकों, प्रशंसकों और संपादकों द्वारा तिरस्कृत भी किया गया। व्यक्तिगत आपदाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन राम की भांति वे टूटे नहीं। राम की शक्ति पूजा में लक्ष्मण के लिए निराला जी ने प्राय स्मृत्यानंद पंत तथा सीमित शब्द का ही प्रयोग किया है, जिसका संबंध स्मृत्यानंद पंत से लिया जा सकता है। शक्ति के रूप में महादेवी वर्मा है, जिनसे कवि को जीवन में अपार स्नेह और प्रोत्साहन मिला। देखिए यहाँ पे क्या है, राम की जो शक्ति पूजा है, जो कि रचना है, उस रचना को वहां कनेक्ट करने के साथ साथ जो कि राम रावण की कथा पे कनेक्ट है, उसके अलावा भी एक पक्ष वो होता है कवि का जो किसी को दिखाई नहीं देता, वो पक्ष है उनका स्वयं का जीवन। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरी ओर आलोचक वर्ग यह जानता है कि राम की शक्ति पूजा में व्यक्तिगत भावों की अपेक्षा जातीय भावनाओं का चित्रण किया है। पाश्चात्य विद्वान टी हक्सले ने जनद्रोही शक्तियों विरुद्ध संघर्ष को शाब्दिक शिष्टाचार का नाम दिया है। वास्तव में राम की शक्ति पूजा में कवि निराला ने इसी शाब्दिक शिष्टाचार का अनुसरण किया है। आगे देखें, डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय के शब्दों में इस काव्य का मम भेदी प्रभाव शाब्दिक रूप से इसलिए पड़ता है कि इस काव्य में सारी मानसिक स्थितियां व्यंजित हैं, जिसका वास्तविक रूप में हमें तब अनुभव होता है जब हम किसी जनद्रोही प्रबल पक्ष के विरुद्ध संघर्षित होते हैं। राम रावण युद्ध के माध्यम से यह कवि सत्य असत्य के मध्य होने वाले निरंतर संघर्ष की कहानी प्रस्तुत करता है। राम और रावण दोनों यहाँ देवी और असुर शक्तियों के रूप में प्रकट हुए हैं। इस कविता के द्वारा कवि यह संदेश देना चाहता है कि समाज में राक्षसी शक्तियां भले ही लोगों को कुछ समय के लिए आतंकित करने में समर्थ हो जाएं, किंतु अंत में विजय सत्य पुरुषों को ही मिलती है। रावण जैसा अत्याचारी और अन्यायी का पक्ष बाहुल्य हो, प्रबल और प्रभावशाली होता है। लगता है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ऐसी स्थिति में मानव मन संयमग्रस्त हो जाता है। राम इसे सत्यपुरुष भी विचलित और भयभीत हो उठते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि असुरी शक्ति की विजय हो जाए। अब देखिए, स्थिर अगवेंद्र को हिला रहा फिर संशय रह उठता जग जीवन में रावण जय है, किंतु मनुष्य हताश होकर भी चुप नहीं बैठता। जहाँ एक मन उसे निराश और विचलित करता है, वहीं दूसरा मन उसे संघर्ष के लिए उत्साहित करता है। वह एक और मन रहा राम को जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया अवतरण प्राप्त कर जय। आगे देखें, अभिप्राय यह है कि राम की शक्ति पूजा की कथा
केवल राम की ही कथा न रहकर मानव मात्र की कथा बन गई है। राम का संघर्ष प्रत्येक प्राणी का संघर्ष है। इस संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन उल्लेखनीय है। कहते हैं, मनुष्य का मन पराजित होकर भी पराजय स्वीकार नहीं करता। युद्ध के लिए, विजय के लिए वह पुनः चेष्टा करता है। राम की शक्ति पूजा का यही आशावादी संदेश है। इसी के साथ देखिए यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।